नकल समझ के भी उससे प्रभावित हुआ। जैसे कोई चित्रकार है तो उसे उस चित्र को देख करके कई लोग प्रभावित होते हैं। बहुत अच्छा देख करके जानते कि नकली है, चित्र कोई असली तो होता नहीं, जड़ है, और तब भी उसकी आकृति को देख करके इसी प्रकार से संसार के अंदर लोग अपनी अपनी मान्यताओं को जैसा मानते हैं। किसी ने ईश्वर माना, किसी ने परमात्मा माना, किसी ने खुदा माना। जिन जिन की जैसी मान्यता थी उन्होंने कल्पना करके माना, उसको सत्य ही जैसा माना। उसके ऊपर कहानियाँ भी ऐसी लिखी कि सुनने वाला भी उन कहानियों को सत्य माने और लोग आप प्रभावित होते हैं। उन्हीं में से एक कहानी में लिखा कहते हैं कि एक गरीब जी का लड़का था, विद्यालय बहुत दूर था, बीच में जंगल पड़ता था, और सब बच्चों के तो घर वाले लेने कोई ना कोई पहुंच जाता था, उसके कोई घर में नहीं था, बुढ़िया माता। तो शाम को देर हो जाती थी, उसको डर भी लगता था। अपनी माँ से कहा कि माँ, औरों के तो कोई भाई कोई पिता लेने के लिए पहुंच जाते हैं, और मेरे कोई ऐसे घर में नहीं है जो मुझे लेने के लिए पहुंचा करे, लौटते समय रात हो जाती है, मेरे को डर लगता है। तो कहा कि हाँ बेटा तेरा, अब माँ ने समझाने के लिए कहा, हाँ बेटा तेरा भी एक भाई है, ये कहाँ रहता है, वो उसी जंगल में रहता है। जब तेरे को डर लगा करे तो उस भाई को तू बुला लिया कर, उसका नाम क्या है, गोपाल भैया, ये उसका नाम। तो वो मेरी सहायता के लिए, हाँ क्यों नहीं आएगा तेरा भाई, तो यहाँ क्यों नहीं आता घर पर, कि यहाँ मेरे से नाराज है। माँ बुलाएगा तो कदर वो तेरे पास जरूर आएगा। अब जा करके वो वहाँ पहुँचा, उसको डर लगा, तो गोपाल भैया मुझे डर लग रहा है, जल्दी आओ। तो कहते हैं कृष्ण, कहानी है, कृष्ण जो है आगे भागो, बहुत सुंदर लगे उसने, अरे गोपाल भैया तो मेरा बहुत सुंदर है, और उसकी उंगली पकड़ करके लेकर के जंगल पार। अब इसी प्रकार से रोज आते तो उसको जंगल पार करा देते। तो जैसे कहा भैया घर क्यों नहीं चलते, नहीं माँ से मेरी लड़ाई है, घर में नहीं जाऊँगा। कहानी आगे कहती है कि एक दफ़े जो है उसके विद्यालय में कुछ समारोह था, तो कहा भाई तो कुछ थोड़ा सब ले लाना। तो उसने कहा कि गुरुजी मैं क्या लाऊं, गुरुजी जानते थे गरीब आदमी क्या लाएगा। तो कहा कि तू क्या लाएगा, चल एक लुटिया दूध ले आना। उन्होंने कह दिया कि लाएगा क्या गरीब आदमी। तो माँ से कहा कि कल गुरुजी ने एक लुटिया दूध मंगाया है, लुटिया मैंने छोटा लोटा। तो क्योंकि गोपाल भैया ही से मांगना, गोपाल भैया के हजारों गाय हैं, तो गोपाल भैया तेरे को दूध दे देगा। और लौटते समय गोपाल भैया को बुलाया, वो दूध लेके ही साथ में आए। तो क्या गोपाल भैया गुरुजी के आज समारोह है, उन्हें दूध चाहिए, ले भैया मैं पहले दूध लेके आया हूँ। वो लुटिया पकड़ा दी। अब वो लुटिया लेकर के वहाँ पहुँचा, गुरुजी मेरा दूध ले लो, गुरुजी मेरा दूध लो। अब वो बड़े सामान आ रहे, उनको गुरुजी ने छोटी चीज़ को क्या देखे। तो लो डाल दो किसी बर्तन में इसको दूध को, जब से घंटों सिर पट्टी कर रहा है। अब वो लुटिया लेकर के बड़े बर्तन में डाली तो बंद गया बर्तन, और लुटिया खाली नहीं हुई। दूसरे बर्तन भरा, दूसरे बर्तन में वो बहुत बर्तन थे, सब भर गए, पर लुटिया खाली नहीं। गुरुजी ने पूछा कि लाला तो ये दूध किसने दिया, तेने कहाँ से लाया? कि मेरे गोपाल भैया हैं। कैसे है तेरे गोपाल भैया? कि मोर का मुकुट है, पीताम्बर पहनते हैं, इस प्रकार से कौस्तुभमणि की माला पहनते हैं, इस प्रकार से बोला। उसने कहा कि ये हो न हो भगवान, और नहीं तो छोटी सी लुटिया है, इतने बड़े बड़े बर्तन भर दिए और खाली नहीं हो रही है।
तो कि तू गोपाल भैया के मुझे दर्शन करा सकता है? हाँ, करा सकता हूँ। चलिए, तो गए गुरु जी। अब वहाँ जंगल में जा करके कहा कि गोपाल भैया आओ, जल्दी आओ। तो कहा तो तुम्हारे साथ में गुरु जी आज मेरी जरूरत नहीं है। कि नहीं, रोने लग गया वो, जैसे सेवा आता है सेवा मेरे साथ तो एक गुरु जी बुला रहे हैं, नहीं मेरे को झूठा कर देंगे। तो गोपाल भैया आ गए और गुरु जी को दिखाई नहीं दे। तो कहा कि गुरु जी को दिखाई नहीं दे रहे आपको? देख, गुरु जी तेरे गुरुमुखी नहीं है और तू एक गुरुमुखी है, मैं तेरा गुरु हूँ मित्र। तेने मेरे को हृदय से गुरु माना है। तो कि कैसे दिखाई देंगे? कि गुरु जी के सिर पे अपना हाथ रख दे तो तेरे चेले मारे जाएंगे तो दिखाई दे सकता। तो गुरु जी के सिर पे हाथ रख दिया उसने, बच्चे ने, तो दिखाई देने लगे। गुरु जी बहुत प्रभावित हुए कि चल भाई, आज से तू ही गुरु मेरा है। अब ये कहानी, इसको बड़ा लोग बाग बड़े आकर ढंग से पढ़ते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की कहानियों में लिखी है, इसको सत्य मानते हैं। पर क्या सत्य हो सकती है? सत्य नहीं हो सकती। पर लोग बाग प्रभावित हो, भावुक लोग उसको सत्य मानेंगे। इसी प्रकार से ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की कल्पनाएं हम सुनते हैं, उनको सत्य मानते हैं। और उनको सत्य मान करके उनको करता था। आज तक पूजा उनकी चली रही है। जबकि जानते हैं कोई कोई तो अपने पुरखा मर जाते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं, खाने पीने तो आएंगे नहीं, पर तब भी उसको सत्य मान करके पूजा करते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मजाल अभी तक चला आ रहा है। परमात्मा के नाम से बहुत बड़ा विश्वास है। ये तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने पर्दाफाश किया कि परमात्मा कोई चीज़ नहीं होती है, ये सब मिथ्या झूठी है। बुद्ध ने भी कहा परमात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, पर जगह इन्होंने अच्छी तरह से, सदगुरु श्री कबीर साहब ने अच्छी तरह से खंडन किया है। तो चलते चलते हम इस यात्रा पे आ जाते हैं कि परमात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये सब खाली मनुष्य की कल्पना मात्र है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा कि आप सत्य हैं, आपकी कल्पना मिथ्या है। जो आपने की हुई कल्पना ये मिथ्या है और कल्पना करने वाले आप सत्य हैं। पर इसके ऊपर सबको विश्वास नहीं हुआ। पहले लोग ब्रह्मवश नहीं मानते थे। कबीर साहब को भी काफ़ी कष्ट दिया बताते हैं, हिंदुओं ने भी दिया, मुसलमान, फिर दोनों ही शिष्य बने उनके। तो इसी प्रकार से ये अनादि काल से ही अंधेरा संसार में चला आ रहा है। उस भ्रम के अंदर मोह और भ्रम, ये दो चीज़ ऐसी हैं जो सबको भ्रमित और मोहित करती हैं। उससे लोग बात सभी अकल विकल हैं। मोहजाल जो संसार में दिखता हुआ जो जाल है, जिसको हमने अपना मान लिया, जिसके अंदर हमारी अहमता और ममता है, उसको हमने सत्य मान लिया और सत्य मान के उसके अंदर मोहित हो गए, उसके पीछे हम मर तक जाते हैं। राजा दशरथ ने अपने पुत्र के मोह में प्राण तक त्याग दिए। तो इसी प्रकार से हम जो जिसको अपनी मान लेते हैं, उसके पीछे हम प्राण तक त्याग देते हैं। और भ्रम वो दिखाई भी नहीं देता, ये तो दिखाई दे रहा है, संसार तो दिखाई देता है, वो दिखाई भी नहीं देता, खाली मान्यता मात्र है। जैसे परमात्मा का भ्रम है, देवताओं का भ्रम है, ये भ्रम ही तो है। उसको सत्य मानने हम, उसके पीछे बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं, हजारों मनुष्य आपस में कट मर जाते हैं, जिसको देखा नहीं कभी, तो वो भ्रम ही तो है। तो ये मोह भ्रम जिसका छूट जाए तो समझो कि वो अपने ठिकाने पे पहुंच सकता है। अब मोह भ्रम छूट कैसे सकता है? सत्संग के द्वारा। सत्संग किनका? सत्संग तो ये लोग भी करते हैं, भ्रमिक लोग ये भी करते हैं, पर उनसे सत्संग क्यों? वो भ्रमिक सत्संग करते हैं, वास्तविक सत्संग उनका नहीं है, असली सत्संग उनका नहीं है। तो जिनके द्वारा सत्य न्याय निर्णय का सत्संग होता हो, वास्तविकता का दर्शन होता हो, वह निर्णय सही है, उसको मानना चाहिए। और जो कहते हो, जो नाशवान चीज़ का समर्थन करते हो और भ्रम का समर्थन करते हो, उसको नहीं मानना चाहिए। तो परम सत्य क्या है? आप स्वयं सत्य हो, तुम सत्य हो, तुम्हारी कल्पना मिथ्या है। कल्पना को न मान करके अपने आप तुम सत्य हो, क्यों? तुम सबको कल्पना को बनाने वाले, कल्पना को सिद्ध करने वाले। इसी प्रकार से नाना प्रकार के चित्र को बनाने गए। जिन ये चित्र बनाई है, साँचा सो सुंदर, सदगुरु श्री कबीर साहब, इन्होंने ये चित्र बनाया, चित्र बनाने वाला सत्य है, तो ये चित्र मिथ्या है। इसी प्रकार से आपकी कल्पना के ये मिथ्या भाव है,
इनको मिटा करके अपने आप को सत्य जान कर अपने आप को जानने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा सदगुरु जी कबीर साहब का सिद्धांत है। बोलिए श्री सदगुरुदेव।